हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. मज़े में हो तो दिस इज़ स्लाइटली अ कैजुअल मोड ऑफ रूचा मैम, बिकॉज जनरली मैं मेरे पर्सनल लाइफ रिलेटेड कभी वीडियोस मैंने बनाए नहीं हैं आज तक, बिकॉज सिर्फ ऑनलाइन नहीं, इन जनरल ऑल्सो आई एम स्लाइटली अ प्राइवेट पर्सन. तो पर्सनल लाइफ रिलेटेड चीज़ें मैं जनरली ऑनलाइन तो डालती नहीं हूँ, रियल लाइफ में भी स्लाइटली अ प्राइवेट पर्सन. बट पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ. आई थॉट, अभी मैं एक्चुअली वॉक कर रही थी गार्डन में एंड आई वाज जस्ट इंट्रोस्पेक्टिंग. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर इट विथ यू गाइज एज वेल. आई हैड द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ लाइफ टाइम पास्ट 10 days में जो मेरे साथ हुआ. तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विथ यू गाइज एज वेल. तो क्या हो गया, 31 जुलाई को मेरा बर्थडे था. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. बहुत सारे विशेस, बहुत सारे DMs मैसेजेस मिले मुझे. आई couldn't रिप्लाई पर्सनली टू एवरीबडी, सो हियर आई एम. थैंक यू सो मच. सो क्या हो गया ना, 31 जुलाई को मेरा बर्थडे हुआ. 1 अगस्त से हेडेक शुरू हुआ मुझे. आई थॉट कैजुअल हेडेक होगा यार, बिकॉज मुझे ना माइग्रेन इशू है, जनरली माइग्रेन इशू है मुझे. तो मुझे लगा नॉर्मल माइग्रेन रहेगा. फर्स्ट डे हेडेक हुआ, नॉर्मल था. फिर नेक्स्ट डे भी हेडेक हुआ, मुझे लगा ठीक है चलो कोई बात नहीं. थर्ड डे द इंटेंसिटी ऑफ पेन इंक्रीज्ड. क्या होने लग गया, मुझे प्यूकिश फील होने लग गया, नौशिया होने लग गया. यहाँ पे ये आँखों के ऊपर के पार्ट में, आँखों के अंदर, ये आईब्रोज, ये फोरहेड, एवरीथिंग स्टार्टेड पेनिंग. उसका नेक्स्ट डे ये सर दुखने लग गया, पीछे से दुखने लग गया. ऐसे लग रहा था कि कोई मुझे मार रहा है अंदर से. इस इंटेंसिटी ऑफ पेन होने लग गया. मैंने सोचा एक दिन देखते हैं, फिर डॉक्टर को दिखा देंगे. मैंने तब तक किसी को बताया नहीं था, वैसे किसी को भी नहीं. फिर नेक्स्ट डे आया, मुझे ना लाइट भी बेर नहीं हो रही थी. सनलाइट, आई कुडेंट फेस द सनलाइट. इतना इंटेंसिटी ऑफ पेन हो रहा था मुझे. फिर उसका नेक्स्ट डे मुझे फ्रेगरेंस, परफ्यूम की स्मेल भी नहीं चल रही थी. कुछ किचन में छौंका लग रहा था, उसकी भी स्मेल नहीं चल रही थी. ऑल ऑफ दैट. तो मुझे लगा कि इस बार कुछ डिफरेंट हो रहा है. बहुत इंटेंसिटी ऑफ हाई हेडेक फील हो रहा था मुझे. तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला एंड हमने डॉक्टर को दिखाया. शी सेड कि यू आर गेटिंग सीवियर माइग्रेन अटैक्स, तो यू हैव टू बी ऑन कंप्लीट रेस्ट करो, कंप्लीट स्ट्रेस फ्री रहो एंड मेडिकेशन ले लो. जो उन्होंने दिया था हमको मेडिकेशन, वो लेने बोला. तो मैं जैसे ही घर पे आई, यू नो हाउ आवर पेरेंट्स आर, उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ नहीं करना है, अभी तो सिर्फ रेस्ट करना है तुमको. लीव ऑल दोज कॉल्स, लीव ऑल द वीडियोज, सब कुछ छोड़ो और रेस्ट करो. मैंने तब सुन लिया सब काम. बट माई हस्बैंड न्यू कि ये लड़की सुनने वाली नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि मुझे मेरे काम से कितना प्यार है, मेरे स्टूडेंट से कितना प्यार है. तो ही सेड कि प्लीज़ रूचा 2 दिन का रेस्ट कर ले बस. बट यू नो वॉट, आई कुड हैव रेस्टेड 2 दिन के लिए, बट मेरे सामने ना बहुत बड़ा सा शेड्यूल था. बिकॉज मेंटोरशिप कॉल्स जो थे मेरे शेड्यूल थे, काउंसलिंग कॉल्स शेड्यूल थे, वीडियोज़ लाइंड अप थे, एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज़ जो मेरा नया प्रोडक्ट था वो आने वाला था. तो उसका पूरा टेस्टिंग फेज चल रहा था, पोर्शन वाइज, चैप्टर वाइज, कहाँ पे कुछ गलती है क्या, एंड टेस्टिंग करो, अपलोड करो, डेवलपर्स के साथ बात वगैरह करो. सो आई वॉज इन दैट फेज. तो उस स्टेज पे आके आई couldn't leave it in between. तो there were, voices in my mind. एक आवाज़ बोल रही थी कि अरे रेस्ट कर, छोड़ सब, 2 दिन रेस्ट कर. And there was this little voice amidst all the noises. एक ऐसी नॉइस थी जो बोल रही थी कि कर ले काम, हो जाएगा सब ठीक. बिकॉज काम करने से तू सेटिस्फाइड रहेगी, नहीं काम करेगी तो ऑफकोर्स अगेन यू विल फील डीमोटिवेटेड और उससे तुझे ज़्यादा हेडेक होगा. सो आई वर्कड. आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं डार्क रूम, पूरा 1 हफ्ता कंप्लीटली डार्क रूम में मैं काम कर रही थी, कॉल्स ले रही थी, सिर्फ वीडियोस के लिए उतना लाइट ऑन कर रही थी, एंड टेस्ट सीरीज़ का वगैरह सब काम मैं वो डार्क रूम में कर रही थी. 11 अगस्त से हेडेक वॉज ऑन अ डिक्लाइन. एक्चुअली डिक्लाइन हो गया मेरा हेडेक. अभी तो कम है, काफ़ी कम है, बट वन लर्निंग विच आई गॉट आउट ऑफ दिस इंसिडेंट वॉज कि लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे. हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ आएंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है. बट आई थिंक द मोमेंट योर विजन इज़ क्लियर,
द मोमेंट आपका गोल क्लियर दिख रहा है आपको सामने, नोबडी कैन स्टॉप यू, राइट? दो वॉइसेस आएगी आपके अंदर, एक जो आपको डीमोटिवेट करेगी, बहुत मच्छर है यार एक्चुअली, सो आई हैव टू गेट अप अगेन एंड अगेन, गार्डन में शूट कर रही हूँ मैं एक्चुअली। सो दो वॉइसेस रहेगी आपके अंदर, एक जो आपको कॉन्स्टेंटली पुश करेगी कि कर ले कर ले कर ले, एंड एक जो आपको डीमोटिवेट करेगी, कंफर्ट जोन में डालेगी कि नहीं किया तो भी ठीक है। वॉट आई फीड इज़ कि आपको लाइफ में जो मिलता है ना, इज़ द आउटकम ऑफ द वॉइसेस विच यू फीड। कौन से वॉइस को आप फीड करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये इंसिडेंट से मुझे एक बात समझ में आई गाइस, कि योर बॉडी कैन स्टैंड एनी थिंग, लिटरली एनी थिंग, इट्स योर माइंड दैट यू हैव टू कन्विंस। बस एक बार माइंड को कन्विंस कर लिया ना, तो नो बडी, एब्सोल्युटली नो बडी कैन स्टॉप यू। यू नॉट, अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे मॉम के प्लेस पे भेजा है, बिकॉज उन्होंने बोला वहाँ पे जाके तो रेस्ट कर ले, बट यू नो मैं यहाँ पे आके 10 to 12 आवर्स यहाँ पे आके भी काम कर रही हूँ, बिकॉज आई फील दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। एंड अल्टीमेटली अगर आपका गोल क्लियर है तो आप काम कर ही लेते हो, नो एक्सक्यूजेस कम इन बिटवीन। आई होप मेरे हस्बैंड ये वीडियो ना देखें, लास्ट तक तो ना देखें एटलीस्ट। सो या गाइस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। सो प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, राइट? सो या एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आपको लगता होगा ना ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि मैम सीए है, मैम की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे, इतने फॉलोअर्स है, इतना ये है वो है, बट एवरीबडी हैज़ देयर ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। इट्स अबाउट हाउ यू डील विद इट, ठीक है? सो या कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको ऐसे ही छोटे व्लॉग्स, लर्निंग्स मेरे लाइफ के अगर आपको चाहिए, तो सर्टनली आई वुड मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। टाटा, ऑल द बेस्ट।